भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच गुरुवार को सेडिन पार्क हैमिल्टन में खेला जाएगा और इस श्रृंखला में शायद एक दिवसीय क्रिकेट की जो परिभाषा है वो इस न्यूजीलैंड टीम ने गलती से एक तरफा क्रिकेट समझ बैठे है और इसी कारण शायद मुकाबला तो खैर हमने देखने को मिला ही नहीं है। इतनी आसानी से भारत ऑलरेडी ये सीरीज जीत चुकी है, लेकिन जहां शायद निखिल नाज और मेरे लिए ये निराशाजनक बात हो कि हमें एक कॉन्टेस्ट देखने को नहीं मिला, वही दूसरी तरफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो न्यूजीलैंड की एक लोकल पुलिस है वो तो ट्विटर पे काफ़ी मज़े ले रही है इस टीम के। शायद आपने ये ट्वीट देखी होगी निखिल, जो मैं दाद देना चाहूँगा उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की, क्योंकि इस तरह उन्होंने एक सटायरिकल ट्वीट डाला कि भाई हम पब्लिक को एक वार्निंग इशू कर रहे हैं कि ये जो बंच है भारतीय टीम की ये काफ़ी बुरी तरह से असॉल्ट कर चुकी है एक मासूम न्यूजीलैंड टीम को और एक्स्ट्रा केयर लिया जाए। तो जहां एक तरफ मेज़बान टीम 3-0 से नीचे है, शायद वाइट वॉश की भी बात चल रही हो, वही ये लोग तो मज़े ले रहे हैं इनकी। देखिए रौनक, जो न्यूजीलैंड की पुलिस है उनसे मैं रूबरू हुआ हूं। 2009 में मुझे एक पार्किंग टिकट मिली थी स्पीडिंग के लिए, लेकिन तब भी मैं उनके साथ मजाक कर सकता था। दिल्ली की पुलिस के लिए तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैंने देखा है मुंबई की आपकी पुलिस भी काफी मजाक करती है ट्विटर पे, दिल्ली की पुलिस नहीं करती, बहुत ही गंभीर रहती है अक्सर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आप असलियत में जब उनसे मिलते हैं। चलिए, मैं आपके उत्साह को समझ सकता हूँ। दिल्ली में आपको स्पीड करने का मौका तो मिलता ही नहीं होगा, तो वहीं पे आप न्यूजीलैंड में स्पीडिंग कर बैठे और न्यूजीलैंड पुलिस ने एज बाय लॉ आपको एक टिकट भी दे दी। लेकिन क्या न्यूजीलैंड की ये जो क्रिकेट टीम है वो रोहित शर्मा को रोक पाएगी? जिस तरह से वो स्पीड में जा रहे हैं और अब जब बतौर कैप्टन बने हैं तो उनका रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है। भारत ने रोहित शर्मा बतौर कैप्टन वनडे में 7 मैच जीते हैं 8 में से। दर्शकों को याद होगा कि एशिया कप पिछले साल उन्होंने भारत को विजयी दिला दी और उसके पहले जो T20 फॉर्मेट में भी निदास ट्रॉफी थी वो भी रोहित शर्मा बतौर कैप्टन भारत जीते थे। तो रोहित शर्मा के लिए एक अहम मैच है निखिल, 200वां वनडे इंटरनेशनल। बात तो भले आपके दिल्ली वाले विराट कोहली हो या हमारे मुंबई वाले रोहित शर्मा हो, दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार। जी बिल्कुल, कप्तानी का रिकॉर्ड आपने बताया रौनक, बेहद ही शानदार है रोहित शर्मा का। पर्सनल माइलस्टोन 200 मैच भी पहुंच रहे हैं वो। लेकिन अगर आप बतौर बल्लेबाज देखें, जब कप्तानी करते हैं तो भी उनका रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है। जैसे हम उन 8 मैचों के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें उनका बल्लेबाजी औसत करीब 100 के करीब पहुंच जाता है। तो यानी वो उन्हें काफी अच्छा लगता है कप्तानी करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज, और आंकड़े ये चीज दर्शाते भी है। बल्कि अगर आप उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात करें ना, तो 2 रोहित शर्मा नजर आते हैं, एक 2013 से पहले और एक 2013 के बाद। और ये आंकड़े देखिए आप, उससे पहले जो 86 मैचेस उन्होंने खेले थे 2013 से पहले, तो उनका औसत था करीब 30 का। उसके बाद देखिए आप, चैंपियंस ट्रॉफी याद आता है जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2013 में, उसके बाद से उनका औसत देखिए आप 60 रन प्रति मैच है। तो कितना इंप्रूव किया है उन्हें बतौर बल्लेबाज, वो देखते ही बनता है। और एक तो औसत को बढ़ाना है, दूसरी बात उनका इसी के साथ स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है। तो ये तो तय है कि रोहित शर्मा बेहद ही अच्छे कप्तान है। लेकिन एक चीज जो अब तय नहीं हो पा रही वो ये है कि विराट कोहली तो वापस आ गए हैं, उनकी जगह कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं। लेकिन अब आखिरी 11 में किसको जगह मिलेगी? सबसे पहले नाम आ रहा है शुभमन गिल का। क्या वो खेलेंगे 11 में? देखिए, जहाँ तक मेरा नज़रिया है तो शुभमन गिल जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज जिनके बारे में इतना कुछ कहा है, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड में खेला गया उन्होंने कितनी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो इसमें तो दो राय नहीं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उनके आंकड़े पर हम एक नज़र डाल दें तो रोहित शर्मा की तरह उनकी भी काफ़ी एक सिमिलर स्टोरी है निखिल, जो 9 मैच में उन्होंने बढ़िया औसत के साथ रन भी बनाए हैं, शतक भी लगाते हैं। ये फर्स्ट क्लास करियर है उनका। अगर हम आपको लिस्ट भी बता दें जो एक दिवसीय डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उनमें भी नंबर शुभमन गिल के बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं कि 47 के औसत से जाते हैं 36 मैच में, और इतने युवा खिलाड़ी भी तो है। एक साल पहले उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। वो जो आंकड़े आपने कुछ देर पहले दिखाए रोहित शर्मा की, तो वो सब थे जब रोहित शर्मा 4 नंबर से ऊपर गए ओपनिंग करने में। अब शुभमन गिल का रोल क्या होगा? अभी विराट कोहली के गैर हाजिरी में क्या वो 3 नंबर खेलेंगे? और अगर वो खेले भी तो जैसे हमें पता है कि केवल 7 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच बाकी है भारत के लिए वर्ल्ड कप से पहले। अब क्या आप इन्हें 7 मैच में खेलने का मौका देंगे ताकि वो अपने आप को साबित कर पाए कि वो रिजर्व एक बैट्समैन हो सकते हैं, शायद वो एक लेफ्ट विंग ऑप्शन हो सकते हैं जो आप वर्ल्ड कप ले जाए? या फिर आपको लगता है कि नहीं, शुभमन गिल को हम तब भी लेंगे अगर कोई इंजरी हो और फिर हम तभी उनको परखेंगे? जहाँ के अब अगर धोनी फिट रहेंगे तो क्या आप केदार जाधव, दिनेश कार्तिक और धोनी तीनों को खिलाना चाहेंगे? क्योंकि ये जो, और अंबती रायडू भी, क्योंकि ये अनुभवी जो 4 प्लेयर है, आप
शायद ऐसे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप के सेटअप में होंगे। मेरी राय में ये थोड़ा कैच-22 हो गया, क्योंकि शुभमन गिल के अगर आप 1-2 मैच ही खेलेंगे और उनका प्रदर्शन या तो शानदार रहा या ना रहा, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन क्रिएट कर देगा। हाँ बिल्कुल, इस बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस वक्त रौनक कि शुभमन गिल को भारतीय टीम को खिलाना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी है। विराट कोहली ने अभी खुद ही कह दिया कि 19 साल में जितना टैलेंट उन्हें शुभमन गिल में नजर आ रहा है, उनके पास उतना 10% भी नहीं था। तो उससे जग जाहिर हो जाता है कितना टैलेंट है उस बल्लेबाज में। लेकिन मुझे लगता है जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में इस वक्त वर्ल्ड कप के मद्देनजर वो भारतीय टीम के प्लान का हिस्सा नहीं है। और इसलिए भी क्योंकि अगर आप बाकी बल्लेबाज देखें, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फिट नहीं है। अब जैसे आपने कहा MS धोनी वापसी करते हैं अगर 11 में, तो आप किसको बाहर बैठाना चाहेंगे? देखिए, दिनेश कार्तिक, अंबटी रायडू, अभी भी आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वो टीम का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं। तो बेहतर यही होगा कि आप उनको और मौका दें और कुछ मैचेस खेलने दें वनडे। जैसे हम ये लगातार चर्चा करें, बहुत ही कम वनडे मैचेस बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले। T20 जरूर है, वनडे कम है। तो आप महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, अंबटी रायडू जो आपने तय कर लिया आपकी वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है, तभी आप उनको लगातार हर वनडे दौरे में ले रहे हैं, तो आप उनको खिलाते रहिए। शुभमन गिल सिर्फ 19 साल के, बहुत उनको आगे चलकर भी मौके मिलेंगे, वर्ल्ड कप के बाद भी मौके मिलेंगे। अगर आप उनको देखना भी चाहते हैं तो T20s है कुछ आगे चलकर, शायद उसमें आप इनको खिला लें। लेकिन क्योंकि भारत का मिडिल ऑर्डर अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाया, तो शायद अच्छा मौका होगा, आप उन्हीं को मौका दीजिए जिनके ऊपर आप अभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे कि दिनेश कार्तिक या फिर अंबटी रायडू। मैं एक दूसरा सवाल या सिनारियो आपसे करना चाहूंगा कि हमने अभी आंकड़े देखे दिनेश कार्तिक और अंबटी रायडू की, और औसत उनका काफी बढ़िया है, 51 और 48 के औसत से जा चुके हैं। लेकिन शायद मैच सिचुएशन के हम देखें, इन 15 पारियों में अंबटी के रायडू के लिए और 9 पारियों में दिनेश कार्तिक के लिए, उन्हें ज्यादा जब उन्होंने अच्छी पारी खेली, वो या तो नाबाद रहे और उन्होंने मैच फिनिश की, और ज्यादातर जो वर्कलोड होता है वो टॉप 3 आपके एक तरह से कह सकते जॉब डन हो चुका है तब तक। लेकिन जब ज्यादा रन बनाने पड़ते हैं या उनको जल्दी आना होता है 4 नंबर पे पहले 8-10 ओवर में अगर विकेट गिरी, तो हमने देखा है कि उनका प्रदर्शन इतना इफेक्टिव नहीं रहा है। तो अगर वर्ल्ड कप में मान लीजिए, मैं सोच भी नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मानिए विराट कोहली को को इंजरी हो जाए या बैक स्टिफनेस की वजह से 1-2 मैच वो ना खेल पाए, तो क्या आप भरोसा रख पाएंगे कि रायडू या फिर दिनेश कार्तिक या केदार जाधव, जिनकी खुद की हिस्ट्री है इंजरी वगैरह की, वो 3 नंबर पे खेल पाए? और अगर आप में वो कॉन्फिडेंस ना हो, तो क्या शुभमन गिल ही वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है? टेक्निक के हिसाब से हमने देखा है काफी स्ट्रांग लगते हैं, माना कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर उनको देखा नहीं है, लेकिन क्यों ना शुभमन गिल को भी इस मिक्स में डाल दिया जाए? शायद अगर उन टाइमिंग सही हो तो वो भारत के लिए जो 100 सवाल है वो उसका जवाब बन पाए। देखिए रौनक, अगर आपको, जैसे आपने बताया कि अगर कुछ बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के हैं 3 वो जल्दी गिर जाते हैं, तो फिर क्या आप अंबटी रायडू या दिनेश कार्तिक पे भरोसा करेंगे या शुभमन गिल पे? भाई, अगर आप अंबटी रायडू और दिनेश कार्तिक पे भरोसा नहीं करते तो फिर उनको अभी आप रखें ही मत, टीम में मत रखिए, आप उनको अभी 11 में ना खिलाएं। फिर आप ये सोचकर चले कि नहीं भाई, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें एक ऐसे बल्लेबाज को खिलाना चाहिए कि अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो वो पारी को संभाल सकता है। और अगर आपको लगता है वो शुभमन गिल है, तो फिर अभी से ही आप उनको खिलाएं। फिर आप बोझ की तरह ढोए मत दिनेश कार्तिक और अंबटी रायडू को अपने साथ। लेकिन अगर आपने उनको रखा हुआ है, अगर आप रायडू को लगातार पिछले 2 सालों से नंबर 4 पर खिला रहे हैं, अगर दिनेश कार्तिक इस टीम का हिस्सा बने हुए हैं, बावजूद इसके कि MS धोनी है टीम में तो बतौर बल्लेबाजी है, तो फिर आपको मौका देना होगा और ये उम्मीद करनी होगी कि अगर किसी दिन ऐसा होता है टॉप 3 जल्दी आउट हो जाते हैं, तो ये वो बल्लेबाज है जो पारी को संभाल सकते हैं। हमने अंबटी रायडू की अगर आप बात करें, देखा है कई बार उन्होंने ऐसे पारी खेली है, शतक लगाए हैं कि जब विकेट गिर जाते हो पारी को संभाल लेते हैं। T20 क्रिकेट में, IPL में भी आप देखें कई बार ऐसा हुआ है कि अगर शुरुआत अच्छी नहीं रहती, आके वो पारी को संभाल लेते हो। अगर आपको भरोसा है, आप उनको भरोसा दीजिए, उनको उनके साथ परसिस्ट करिए और फिर देखिए क्या होगा। अगर नहीं है भरोसा, तो जैसे मैंने कहा, फिर आप उनको अभी से हटा दीजिए और शुभमन को लगातार खिलाते रहे। चलिए ठीक है, अलग अलग नजरिया है। मैं तो चाहूंगा कि शुभमन गिल को इसी मैच में आप मौका दो, इतनी उम्मीद है मुझे उनमें से, और जिस तरह की गेंदबाजी न्यूजीलैंड टीम कर रही है तो कुछ तो रन तो बन ही जाएंगे शुभमन गिल के। लेकिन आपकी बात से भी मैं सहमत हूं कि वर्ल्ड कप के नजरिए से ही अब हर मैच देखना चाहिए और खेलना चाहिए। अगर हम बात करें सेडिन पार्क हैमिल्टन ग्राउंड की, हाँ बोलिए निखिल। एक चीज कहना चाहता था, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर चांसेस देने ही है रौनक, तो फिर हमने विजय शंकर के बारे में भी चर्चा की थी कुछ दिन पहले, आप उन्हें भी शायद फिर मौका दे दें अगर आपको किसी एक खिलाड़ी को रखना है, क्योंकि वो आपके
साथ टीम से जुड़े हुए हैं, शायद उन्हें मौका दे सकते हैं। और कुछ खिलाड़ी जिन्हें मौका देना चाहिए वो गेंदबाज हैं, अगर हम उस पर बात कर लें, क्योंकि हमने देखा शमी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगातार टेस्ट सीरीज में भी करते हैं, शायद उन्हें आराम दे सकते हैं आप गेंदबाजों को। खलील और सिराज जो इतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि अब ये सीरीज जीत गए, शायद ये अच्छा वनडे हो मौका देने के लिए कि देखते हैं भाई वो अंडर प्रेशर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, एक और खिलाड़ी जो इस श्रृंखला में नहीं खेले, रविंद्र जडेजा, जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शुरुआत की एक दिवसीय सीरीज में, लेकिन देखा जाएगा अगर शायद एक स्पिनर को रेस्ट करे या फिर जडेजा को मौका दे, तो ये सब सवाल के जवाब हमें टॉस के पहले ही मिलेंगे। बात करते हैं सेडिन पार्क हैमिल्टन की। जिस तरह मैंने कहा कि आंकड़े क्या कहती है, पिछले 5 वनडे मैच में क्या है औसत स्कोर, और 263 का जो औसत स्कोर है पहले बल्लेबाजी करते हुए, और पहले बल्लेबाजी करते लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत 4 बार हो चुकी है। तो देखते हैं कि टॉस जीतकर कप्तान केन विलियमसन या रोहित शर्मा क्या फैसला लेंगे। तेज गेंदबाजों की जो औसत है वो 40 के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों को काफ़ी एंजॉयमेंट होती है इस ग्राउंड पे, और स्पिन गेंदबाज की औसत 36 के आसपास। ये कुछ आंकड़े सेडिन पार्क हैमिल्टन की। और जहां मैंने सुना है निखिल कि आपने न्यूजीलैंड में केवल एक बार नहीं लेकिन 2 बार अपनी नाक मतलब पूरे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट टीम की जो नाक है वो काट दी। पहले तो आप स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए, और दूसरी बार जब एक मैच में सेडिन पार्क में जब पूरे ग्राउंड के जो कैमरे आपकी नज़र आप पे थी, तो आपने हम सबका नाम बिल्कुल मतलब खराब कर दिया। ज़रा बताइए उसके बारे में। जी बिल्कुल, लेकिन 2 बार नाक कटने की बात तो सही नहीं है ना। स्पीडिंग टिकट मिलना जरूरी नहीं है नाक कटने का। हमारे दिल्ली में जब आपको स्पीडिंग टिकट मिलता है तो वो एज अ बैज ऑफ ऑनर देखा जाता है, तो यानी कि आप एक बहुत ही काबिल बिल्कुल दिल्ली वाली की भाषा बोले देखा जाता है। हाँ, जहां तक आपने कैच के बारे में बात की, हाँ लॉन्ग ऑफ पे खड़ा था, शॉट लगाया वीरेंद्र सहवाग ने, और वो क्योंकि मैं किसी और जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, क्रिकेट के बारे में हम बात कर रहे थे, आखिरी लम्हे में मुझे किसी ने कहा अरे गेंद आ रही है, वो मैंने कैच करने की कोशिश करी, बहुत ही लास्ट मोमेंट वो कैच ड्रॉप हो गया। बहुत अच्छी पारी खेली थी वीरेंद्र सहवाग ने, मुझे वो वनडे याद आता है, और भारत बल्कि उस पूरी सीरीज में बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। मैं दर्शकों को एक क्लैरिफिकेशन इशू करूंगा कि जब आप कहते हैं कि आप लॉन्ग ऑफ पे खड़े थे तो आप बाउंड्री के बाहर खड़े थे, बिल्कुल सही? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लॉन्ग ऑफ के पोजीशन के पीछे। चलिए, धन्यवाद निखिल नाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर चर्चा ज़रूर होगी भारत और न्यूजीलैंड के इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ में। जहां तक चौथे वनडे का सवाल है, सीरीज़ तो भारत जीत ही चुकी है। अभी देखते हैं कि क्या एक कुछ बदलाव के साथ इस मैच में उतरेंगे टीम इंडिया, जो रोहित शर्मा के लिए, जैसे हमने कहा, बहुत ही अहम वनडे मैच होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।